अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशनुमा आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान है। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे भी होंगे। मैं बड़ा खसकदरत साल अफान और अभी किलो डोले कर आए हैं। अच्छा, इंडिया बेस्ट फ्रेंड एंड क्या लिखा हुआ है यार? ब्रूटल एनिमी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ओके, इनके सख्त जो दुश्मन है और बेस्ट तो उनके बारे में बताया जाएगा कि उनके डिफेंस के बारे में बताया होगा शायद। वॉच करेंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो है। फिर भी हमारे साथ वॉच करो, शेयर स्टूडियो वालों की वीडियो है। वॉच हमारा जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है लाइक जरूर करके। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। जब दो देशों के बीच कोई बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब ऐसे में एक देश के पास मौजूद हथियारों का स्टॉक बेहद तेजी के साथ खत्म होने लगता है। यस, तब उसे इमरजेंसी बेसिस पर बिना किसी एडवांस पेमेंट के जल्द से जल्द गोला बारूद और अन्य युद्धक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। और इसके लिए एक देश के रिलेशंस दुनिया की कुछ मेजर पावरफुल और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों के साथ मजबूत होनी चाहिए, जो कि इमरजेंसी के दौरान उसकी मदद जो स्टॉक है बहुत जल्दी खत्म होता है, जो फुल स्केल वार स्टार्ट हो जाती है। देश के साथ कितने ज्यादा मजबूत हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन दोनों ही देशों का एक दूसरे के साथ कितना ज्यादा डिफेंस ट्रांजैक्शन है। क्योंकि कोई भी देश अपनी एडवांस वेपन तकनीक किसी दूसरे देश के साथ तभी साझा करता है, या कोई देश अपने डिफेंस की जरूरत किसी दूसरे देश के हथियारों से तभी पूरी करता है, जब उन दोनों ही देशों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा होता है। इसीलिए दो देशों के बीच बढ़ते डिफेंस रिलेशंस उनके बीच बढ़ते आपसी भरोसे के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। साथ ही किसी कॉन्फ्लिक्ट के निपटारे और अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए भी वैश्विक मंच पर यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है कि उस समय उस देश के पक्ष में दुनिया के कितने बाकी देश और खड़े हुए हैं। इसीलिए एक देश ये पूरी कोशिश करता है कि उसके रिलेशंस दुनिया के ज्यादा से ज्यादा और प्रभावशाली देशों के साथ मजबूत बने रहने चाहिए। लेकिन साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि वह देश जिन देशों को अपना लॉन्ग टाइम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने वाला है, उन देशों का कहीं उसके दुश्मन देशों के साथ तो गहरा संबंध नहीं है। इस लिहाज से फिर से सेलेक्ट हो गया, आपको पता है? फिर से 35 तक 35 बेहद पेचीदा है। भारत के अधिकतर मित्र देश ऐसे हैं जिनके भारत के दुश्मन देशों के साथ भी 30 के 35 तक काफी ज्यादा क्लोज हैं। 86 पॉइंट समथिंग लीड से जीत गया परसेंटेज। 86.6 लीड से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। इस वीडियो में हम वर्तमान समय में भारत के प्रति सकारात्मक रवैया रखने वाली फ्रेंडली कंट्रीज मित्र और भारत के खिलाफ नकारात्मक रवैया रखने वाली एनिमी कंट्रीज की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, इनमें से अमेरिका के वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट कौन? ये ब्लिंकन है क्या? ब्लिंकन नहीं होएगा, कौन? ये कमाला वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है। ये ब्लिंकन तो इनका फॉरेन मिनिस्टर है मेरे ख्याल से, पहले था, अभी भी है। अब चलिए शुरू करते हैं। इन देशों में सबसे पहला नाम आता है के दोस्त है रशिया, जो कि लंबे समय से ही भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर देश है। इंडियन मिलिट्री के आज भी अधिकतर हथियार रशियन ओरिजिन के ही हैं, जिन्हें रातों रात रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। और अगले कई सालों तक इनकी मेंटेनेंस व रिपेयरिंग के लिए भारत को रशिया के साथ मजबूत संबंध बनाकर रखने ही होंगे। रशिया इतिहास में पहले भी भारत की पाकिस्तान के साथ जंग के दौरान अमेरिका और यूके जैसे बड़े बड़े पावरफुल देशों के खिलाफ एक तरफा मदद कर चुका है। लेकिन बीते कुछ सालों से और विशेषकर रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ही दुनिया ने रशिया को बॉयकॉट कर दिया है। ऐसे में रशिया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिटरीली तीनों ही क्षेत्रों में भारत के सबसे बड़े दुश्मन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पर डिपेंड होता जा रहा है, जिसके चलते रशिया अब भारत चाइना जंग के दौरान भारत के लिए चीन के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहेगा। और ऐसे में अब भारत को चीन के खिलाफ भविष्य में होने वाली किसी जंग के दौरान रशिया के बजाय किसी और बड़े और भरोसेमंद देश की मदद लेनी पड़ सकती है। और इसके लिए भारत दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अपने रिलेशंस मजबूत करने में लगा हुआ है, क्योंकि अमेरिका भी चीन की तेजी से बढ़ती इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर पर लगाम लगाना चाहता है। और यह चीन के खिलाफ भारत की हथियारों से लेकर अन्य सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। हालांकि अमेरिका अभी भी भारत और रशिया की गहरी दोस्ती को देखते हुए खुलकर भारत को अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने में झिझकता है। और यही नहीं बल्कि अमेरिका के
भारत के दूसरे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान के साथ भी गहरे रिलेशंस हैं। अमेरिका एक तरीके से पाकिस्तान का इमरजेंसी सपोर्टर है, जो अक्सर इन्हें फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड करता रहता है। ये बात है। अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के नाम पर हथियार और फंडिंग भी मुहैया करवाता है, जिसका इस्तेमाल इवेंचुअली पाकिस्तान भारत के खिलाफ ही करता है। ऐसे में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका का खुला सपोर्ट मिलना मुश्किल है, और इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के कट्टर विरोधी देशों में इजराइल जैसे महत्वपूर्ण मेजर डिफेंस सप्लायर देश के साथ अपने रिलेशंस मजबूत कर लिए हैं। बीते कुछ सालों में भारत और इजराइल मिलकर कई तरह के हथियारों के निर्माण पर काम कर रहे हैं। इजराइल ने भारत को पाकिस्तान के ड्रोन्स के खिलाफ एंटी ड्रोन्स तकनीक और अपने कुछ बेहतरीन ड्रोन्स सप्लाई कर दिए हैं। इजराइल ने पहले भी कई बार पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हर संभव मदद की है, और आगे भी भारत और इजराइल के बीच रिलेशंस और अधिक मजबूत होने वाले हैं। लेकिन वहीं इजराइल के विरोधी देशों में तुर्की ने बीते कुछ सालों में कई बार भारत विरोधी कदम उठाए हैं। पाकिस्तान को कश्मीर के इशू पर सपोर्ट करना और उसे अपने हाईटेक वेपन्स प्रोवाइड दखलंदाजी करने से लेकर तुर्की काफी सारे मुद्दों पर भारत के खिलाफ जाता दिखाई पड़ रहा है। तुर्की एक मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देश है, जो कि समहाउ नेटो का भी मेंबर देश है। ऐसे में भारत ने भी एक मेजर तुर्की विरोधी और नेटो मेंबर देश फ्रांस के साथ अपने रिश्तों को काफी गहरा कर लिया है। बल्कि पिछले कुछ सालों से पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर देश बन चुका है। फ्रांस न सिर्फ भारत को अपने हथियार प्रोवाइड करता है, बल्कि इनकी तकनीक प्रोवाइड करने से भी नहीं कतराता है। फ्रांस पाकिस्तान को भी देते हैं ना, फ्रांस का जमकर विरोध किया जाता है। फ्रांस भारत के लिए एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर देश साबित हो सकता है। दोनों ही देश मिलकर और भी कई तरह के वेपन्स के निर्माण पर और नई नई डिफेंस डील्स पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, इन कुछ बड़े और प्रभावशाली देशों के अलावा भारत के रिलेशंस मिडिल ईस्ट और यूरेशियन देशों में ग्रीस, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और अरब एमिरेट्स का जो है काफी पॉजिटिव माने जाते हैं। इन देशों के साथ भारत के व्यापारिक और डिफेंस संबंध भी तेजी से डेवलप होते जा रहे हैं। तो वहीं इसी रीजन में अजरबैजान और कतर जैसे देशों के साथ भारत अक्सर तुर्की व पाकिस्तान के साथ इनके क्लोज रिलेशंस के चलते इन देशों के साथ चाहकर भी रिलायबल संबंध नहीं बना सकता। वहीं बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो फिलहाल मालदीव्स, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देशों पर चाइना का कंट्रोल ज्यादा नजर आता है। ऐसे में भारत इन देशों के साथ वर्तमान समय में बेहद सावधानी पूर्वक अपने संबंधों को निभा रहा है। लेकिन भूटान और बांग्लादेश अभी भी भारत के साथ क्लोज रिलेशंस रखते हैं। तो वहीं पैसिफिक में चीन के खिलाफ जापान और ऑस्ट्रेलिया तो पहले से ही भारत के साथ क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं। और साउथ कोरिया, फिलीपींस जैसे देश भी अब खुलकर भारत के साथ अपने संबंधों को तेजी से डेवलप करते जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखा जाए तो भारत फिलहाल ग्लोबली एक बेहद बैलेंस्ड पोजीशन पर है, जो कि रशिया और अमेरिका जैसे दो सबसे कट्टर विरोधी देशों के साथ अच्छे रिलेशंस रखता दोनों है। को चला रहा है। इनमें से कौन सा देश भारत के लिए चाइना के साथ भी इसका पता तो आगे आने वाली किसी बड़ी मुसीबत के समय ही चल पाएगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भी कमेंट में कर सकते हैं। ओके जी, तो ये थी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो थी। ये तो दर्शक की न्यू वीडियो है, जो कि इसमें इंडिया की जो फ्रेंड्स कंट्री है या इसकी एनिमी कंट्री, उसके बारे में बताया गया, जो कि मतलब एक डिटेल से बताया गया है। अब यहाँ पे एक बात है, जो जियो पॉलिटिक्स होते हैं या मतलब ये चलते हैं भाई, एक साल नहीं लग रहा था, दूसरा दूसरे के साथ चलता है, दूसरे के साथ तीसरे के साथ चल रहा चीज है ना, एक दूसरे के साथ सारे जुड़े हुए हैं। अगर एक बार हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, तो वो बहुत ही मतलब तेज दिमाग वाला बंदा है। देखो अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि चाइना, रशिया, यूएसए, ये सब एक दूसरे को जो है मतलब बहुत घूर रहा है ना, लेकिन इंडिया इन सब के साथ चल रहा है, सबके साथ इनका ट्रेड भी चल रहा है, मतलब जो वेपन वगैरह है वो भी बोलते हैं। फॉरेन पॉलिसी तो यही कहती है, जिसकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग हो वो फिर कुछ नहीं हो सकता। अभी देखो रशिया से भी वेपन ले रहे हैं, फ्रांस से भी ले रहे हैं, यूएस से भी ले रहा है, यूएस से भी ले रहा है, चाइना के साथ भी ट्रेड चल रहा है, चाइना के साथ भी बिलियंस में ट्रेड, हालांकि उनके साथ फाइट चल रहा है लेकिन उनके साथ बिलियंस में ट्रेड हो रहा है। तो इस तरह उधर इजराइल के साथ इनका जो अच्छे रिलेशन है, इधर सऊदी और बाकी
जो अरब यूएई के साथ अच्छे रिलेशन है। तो- तो इस तरह अगर देखी जाए ये एक रियलिटी है जो कि माननी पड़ेगी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल, बहुत लॉकडाउन में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और बहुत अच्छा। बाकी ये फाइट की बात अगर की जाए, ये फाइट से अगर मैं बात बोलूँ, ये कुछ कभी ठीक नहीं होगा। फाइट नहीं होनी चाहिए भाई, हम हमेशा बोलते हैं फाइट नहीं होनी चाहिए, फाइट रुकनी चाहिए, क्योंकि आम लोग ही मरते हैं भाई, आम लोग ही मरते हैं भाई। ये लोग करते हैं ना, मतलब डिफेंस के लिए मतलब करना जरूरी होता है। वो तो है, लेकिन फाइट नहीं होनी चाहिए। बाकी वीडियो अगर पसंद आई प्लीज साथ में जो बेल आइकन है उससे लाइव जरूर करें, तो पता चलेंगे सब मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।